ड्रग्स फॉर ग्लूकोमा। तो ये टॉपिक समझने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ग्लूकोमा होता क्या है, उसके बाद में आई रिलेटेड स्ट्रक्चर और पैथोफिजियोलॉजी। तो ग्लूकोमा की डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं, ग्लूकोमा में ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। तो ग्लूकोमा इज अ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड इन प्रोग्रेसिव राइज इन द इंट्राओकुलर टेंशन ड्यू टू द एक्वियस ह्यूमर। तो एक्वियस ह्यूमर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है आई का, और उसकी जनरल पैथोफिजियोलॉजी पहले देखेंगे। बाद में देखेंगे कि ड्रग्स कौन से यूज़ होते हैं और उस ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन और हम स्ट्रैटर्जी क्या यूज़ करेंगे ड्रग के लिए, वो देखेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई। सो दिस इज द कॉर्निया, iris, then ciliary body, lens, and these are the sclera. Continue with the eyeball. तो यहाँ पर सिलियरी बॉडी एक्वियस ह्यूमर सिक्रीट करती है। तो एक्वियस ह्यूमर ये सिलियरी बॉडी के इपिथेलियम सेल से सिक्रीट होता है और प्राइमरी 2 फंक्शंस है एक्वियस ह्यूमर के। पहला, नरिश प्रोवाइड टू द लेंस एंड एंटीरियर चेंबर और कॉर्निया, एंड सेकंड फंक्शन इज क्लीन द लेंस। तो यहाँ पर नेचर ने एक ऐसी ब्यूटीफुल सिस्टम बनाई है जहाँ पर एक्वियस ह्यूमर ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए कि जो इंसिडेंस रेज आएंगे तो वो रेज ट्रांसफ़र होने के लिए तो पहले ये देखेंगे कि पाथवे ऑफ एक्वियस ह्यूमर, जो सिलेरी बॉडी की ग्रूज लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर इपिथेलियम सेल होते हैं, लाइनिंग ऑफ द इपिथेलियम सेल्स। जो ग्रूज है यहाँ पर लाइनिंग ऑफ द इपिथेलियम सेल। तो इपिथेलियम सेल्स यहाँ से एक्वियस ह्यूमर सिक्रीट करते हैं और ये एक्वियस ह्यूमर सिक्रीट होने के बाद एंटीरियर चेंबर में आता है और यहाँ से आने के बाद जो ये पोर्शन है यहाँ पर ट्रैबेकुलम मेशवर्म होता है, यहाँ से ये वापस जाता है। यहाँ पर जो कुछ फॉरेन पार्टिकल वेस्ट कलेक्ट करके पहले नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और जो बाद में वेस्ट कलेक्ट करते यहाँ से ट्रैबेकुलम मेशवर्म से पास होता है। तो ग्लूकोमा के प्राइमरी 2 टाइप होते हैं, क्लोज एंगल ग्लूकोमा एंड ओपन एंगल ग्लूकोमा। इन केस ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा, यहाँ पर जो ट्रैबेकुलम मेशवर्म होता है जो कि एक्वियस ह्यूमर पास आउट होने के लिए होता है, यहाँ पर हम देखेंगे इसका जब स्ट्रक्चर, ये देखिए जो ट्रैबेकुलम मेशवर्म है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो ट्रैबेकुलम मेशवर्म जो है यहाँ पर ये हार्ड बन जाता है, मतलब कि जैसे कि ये ऐसे ही नेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो ट्रैबेकुलम मेशवर्म यहाँ से एक्वियस ह्यूमर पास होता है, लेकिन इन केस ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा, जो ट्रैबेकुलम मेशवर्म में जो प्रोटीन्स या कुछ पार्टिकल यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, या जो यहाँ पर ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है वो हार्ड बन जाता है, नॉट अ फ्लेक्सिबल। पहले फ्लेक्सिबल होता है, इसके वजह से वो एक्वियस ह्यूमर पास आउट हो जाता है, लेकिन पर प्रॉब्लम हो जाने की वजह से ये हार्ड बन जाता है और यहाँ से एक्वियस ह्यूमर पास नहीं हो जाता। और जो एक्वियस ह्यूमर पास नहीं हुआ तो इस चेंबर में
एक्वियस ह्यूमर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और आई बॉल पे टेंशन आ जाता है। तो टेंशन आ जाने की वजह से ग्लूकोमा में जो आई बॉल है यहाँ पे पेन हो जाता है आई बॉल में, और सम पर्सन सफरिंग फ्रॉम द हेडेक। और क्लोज एंगल ग्लूकोमा में, जो अभी ओपन एंगल ग्लूकोमा देखा हमने, अभी देखेंगे क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में जो इरिस का जो बेस है, जो यहाँ पर इरिस का बेस दिखाया गया है, ये इरिस का बेस बढ़ जाता है। तो इरिस का बेस बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर जो एंगल तैयार हो गया, ये कॉर्निया और इरिस के बीच में जो एंगल तैयार हो चुका है, ये वाला एंगल, यहाँ पर ट्रेबेकुलम मेशवर्म होते हैं। तो इसका जो ये बेस है, बेस बढ़ जाने की वजह से, मतलब कि ये ऐसा इरिस का पार्ट, ये नॉर्मल इरिस, और क्लोज एंगल ग्लूकोमा में ये इरिस ऐसा नॉर्मल ना होकर जो यहाँ पर का वो बेस है, वो बेस बढ़ जाता है, जैसे कि इस टाइप में। तो ये बेस बढ़ जाने की वजह से, यहाँ पर बेस बढ़ जाने की वजह से कॉर्निया और इरिस के बीच में जो एंगल तैयार हो चुका है, वहाँ से एक्वियस ह्यूमर पास होता है। तो इस एक्वियस ह्यूमर पास नहीं हो पाता, और इसकी वजह से एक्वियस ह्यूमर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाता है इस पार्ट में। तो ये रहा है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि ओपन एंगल और क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता क्या है। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा में ट्रेबेकुलम मेशवर्म जो है वो हार्ड बन जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं रहती, इसकी वजह से एक्वियस ह्यूमर नहीं पास आउट हो जाता। और क्लोज एंगल ग्लूकोमा में इरिस का बेस बढ़ जाने की वजह से एक्वियस ह्यूमर पास नहीं होता, इसके लिए वो एंगल क्लोज हो जाता है। ये हो गया। अब देखेंगे ये स्ट्रक्चर। इसमें देख सकते हैं आप कि जो इरिस, यहाँ पर ट्रेबेकुलम मेशवर्म, ये कॉर्निया, यहाँ के बीच में जो एंगल तैयार हो चुका है, ये जो एंगल है, ये एंगल प्राइमरीली ग्लूकोमा इस एंगल से रिलेटेड है, इसकी वजह से इसके दो पार्ट बच चुके हैं, ओपन एंगल और क्लोज एंगल। अभी इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो ओपन एंगल मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिसीज, द ड्रैगन एंगल फॉर्म बाय द कॉर्निया एंड द इरिस रिमेन्स ओपन, बट द ट्रेबेकुलम मेशवर्म इज द पार्शियली ब्लॉक। दिस इज द important. Trabeculum meshworm is partially blocked. This causes the pressure in the eye to gradually increase, so that the eyeball suffering from the pain. And next is close angle glaucoma. Close angle glaucoma occur when iris bulge from base of the iris to narrow or block the dragon angle from by the cornea and iris. As a result, fluid cannot circulate through the eye and pressure